वी आर फाइनली हेयर ऑन द रेस डे। यहाँ पे होने जा रही है 6 घंटे की एंड्योरेंस रेस, जिसके अंदर 4 ड्राइवर्स की टीम होगी और अभी तक 12 टीम्स जो है वो रजिस्टर करवा चुकी हैं और हम आपस में पिछले 5 दिन से यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं टू नो द ट्रैक, टू नो ऑल द इन्स एंड आउट्स, ताकि हम बेहतर से बेहतर जो है इधर के नए ट्रैक पे कम्पीट कर सके। और जो हमने 6 ड्राइवर्स शॉर्टलिस्ट किए थे, हम पिछले 5 दिन से कंपटीशन कर रहे थे आपस में, दोज 4 ड्राइवर्स आर सेलेक्टेड और हमें लास्ट मिनट एक लाहौर से कॉल आई है, वन मोर ड्राइवर हु वाज अ वाइल्ड कार्ड, ही सेड दैट ही कैन जॉइन अस एज वेल और उसने यहाँ पे आके एक्सेप्शनल परफॉर्म किया। सो ही विल बी joining in the team. His name is Raib Tassam. We have Yastur Mirza, we have Tala bin Azhar and me myself. यहाँ पे बैलेटिंग हुई है अभी, जिस पे एक हेलमेट के अंदर या एक बैलेटिंग होती है जिस पे पर्ची पे सब कार्ड्स के नाम होते हैं और उसमें ताकि फेयर रहे, ये ना हो कि किसी को जो है एडवांटेज मिल रहा है, किसी को डिसएडवांटेज मिल रहा है। तो लक कम्स इनटू प्ले इन दैट और लक रेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है, चाहे वो कार्टिंग हो, चाहे वो फार्मूला हो, चाहे वो ड्रिफ्ट हो। लक शुड बी देयर, विदाउट लक यू कैन नॉट परफॉर्म। तो अभी मेरा क्वालिफाइंग राउंड की कॉल आ चुकी है, आई एम गोइंग फॉर द क्वालिफायर्स और देखते हैं कि 6 घंटे की रेस में हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। इट विल बी वेरी वेरी टायरिंग, वेरी वेरी एक्साइटिंग। सारे लोग यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने पिट स्टॉप्स भी करने हैं। सो आई हैव टू रन फॉर द क्वालिफाइंग। सी यू देयर। 15 मिनट के क्वालिफाइंग सेशन में हर टीम अपना फास्टेस्ट ड्राइवर भेज के बेहतर से बेहतर, तेज़ से तेज़ लैप टाइम मारने की कोशिश करती है और वो लैप टाइम डिसाइड करता है कि रेस में स्टार्टिंग पोजीशन या ग्रिड पोजीशन क्या होगी। जिस टीम ने और जिस ड्राइवर ने फास्टेस्ट लैप टाइम किया होगा वो नंबर 1 पे खड़ा होगा और उसके बाद number 2, number 3 respectively. So I went there with everything I had. So third position पे qualify करने के बावजूद we started at 10th. यहाँ पे एक मिनी एंड्योरेंस रेस जो हो रही है वो 6 घंटे की रेस है, जिसमें टीम्स जा रही हैं 4 ड्राइवर्स की। अगर आप एक सेशन करते हैं तो उसके बाद यू आर मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड। मैं एक सेशन के बाद बाहर आता हूँ तो आई एम स्वेटिंग ऑल ओवर। तो दैट्स हाउ फिजिकल इट इज़। आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी एंड्योरेंस अच्छी होनी चाहिए। जो उस 6 घंटे के अंदर टीम मैक्सिमम नंबर ऑफ लैप्स करेगी, दैट विल बी डिक्लेयर्ड द विनर। चार दिन की एग्रेसिव टेस्टिंग के बाद सबकी परफॉर्मेंसेस सामने आने लग गईं। यास्तूर मिर्ज़ा, who is a former Formula 3 driver and the most decorated driver of our team, was a no surprise. उसने सबसे पहले आके अपनी परफॉर्मेंस से टीम में जगह बनाई। उसके बाद मैं, जो कि काफ़ी देर से कार्टिंग से आउट ऑफ टच था, लेकिन इस ट्रैक पे आके और 4 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद I was right up there with speed. और थर्ड एंट्री थी तलहा बिन अज़हर की, जो कि इंटरनेशनल ड्रिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पूरी दुनिया में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, लेकिन कार्टिंग के अंदर भी उनकी हैंडलिंग और उनका रेस क्राफ्ट ने सबको बहुत इम्प्रेस किया। अब बात आ गई थी 4th एंड फाइनल स्लॉट ऑफ द टीम और इतने में ही एक कॉल आई लाहौर से और एक ऐसा ड्राइवर जिसका प्लान ऑफ हो चुका था, ही सेड दैट ही इज़ ऑन हिज वे। यहाँ पे पूरी टीम जो है वो गेयर अप कर रही है, अपने गैजेट्स चेक कर रही है, क्योंकि हेलमेट के थ्रू जो अपनी टीम से कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिस इज़ राय द वाइल्ड कार्ड एंट्री, ही केम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर और उसने परफॉर्म किया एंड ही गॉट अ स्पॉट इन द मेन व्रूम रेसिंग टीम और ही इज़ वेरी डेडिकेटेड। और हम लोग पूरी इस वक्त जो है वो जोन के अंदर हैं फॉर द क्वालिफाइंग लैप। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि पहले रन में कौन जाए। And this guy, Yastur Mirza, he is the captain. He is Pakistan's first Formula 3 driver. आप इनका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, तो इनके होते हुए अगर मैं कैप्टन बनूं तो वो बात नहीं सही। He is one of the best drivers Pakistan has ever produced. और the good thing is he is on our team. So the event is going to be very very interesting. और the main thing is
We are here to have fun and we are here to learn and we are here to grow. रेस स्टार्ट होने से पहले यू हैव टू सूट अप एंड गो फॉर द ब्रीफिंग। ब्रीफिंग एंड्योरेंस रेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मरहला है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन रेस के क्या होंगे और रेस किस तरह से कंडक्ट की जाएगी, जो कि आपको स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड बाय द वे, इफ़ यू डोंट अटेंड द रेस ब्रीफिंग, आपकी टीम को पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि आपकी रेस को बहुत मेजरली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ब्रीफिंग के बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, जिसके अंदर ड्राइवर्स अपनी सारी रिजर्वेशंस, अपने क्वेश्चंस लेके आते हैं ताकि वो बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकें। उसके बाद ड्राइवर्स वेइंग स्केल पे जाके अपना वेट चेक करते हैं और 85 kg इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द रेस। जो ड्राइवर्स 85 kg से कम वेट रखते हैं, उनकी कार्ट्स में उतना ही वेट ऐड करके उनको 85 kg स्टैंडर्ड पे लाया जाता है। और जो ड्राइवर्स 85 kg से ज़्यादा हैं, उनका वेट ज़्यादा है, उनको कार्ट में डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि छोटे इंजन्स की कार्ट पे वेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे एक्साइटिंग रेस का पार्ट, कार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कार्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क लाजमी होता है। इन मोटर स्पोर्ट्स 100% इक्वल कार्ट्स और कार्स आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड व्हेन इट्स ऑल डन, वी गो रेसिंग। ये वो पिट लेन है जहाँ पे जब ड्राइवर चेंज होता है 6 घंटे की रेस में, तो यहाँ पिट लेन के अंदर गाड़ियाँ आती हैं, ड्राइवर चेंज होते हैं, वेट इक्वल होता है 85 kg से। जिसका कम वज़न है उसमें उतना वेट डलेगा ताकि सबका वेट इक्वल हो। पीछे आप भगदड़ देख रहे हैं और आज मैं आपको पिट लेन के अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है। ये एक गाड़ी आ रही है मेरे सामने से और मेरा टीम मेंबर पीछे ही है। इस लेन के अंदर आप स्पीड अप नहीं कर सकते ताकि आपको एडवांटेज ना हो। यहाँ पे बहुत आराम से आपने गाड़ी रोकनी है, ये जिस तरह रोक रहे हैं। यहाँ से आपके वेट चेंज होंगे। ये ड्राइवर की ड्यूटी है कि उसने अपने वेट्स, नेम बैंड यहाँ पे लगा हुआ है, कितना वेट आपकी गाड़ी में डलेगा। तो इन्होंने जो ओवरऑल सेटअप यहाँ पे लगाया है वो बहुत अच्छा है, ड्राइवर के लिए कन्वीनियंट है। बट आपको मैं बता नहीं सकता इस वक्त कितना प्रेशर है, क्या सिचुएशन है मार्शल्स के ऊपर, ड्राइवर्स के ऊपर, टीम्स के ऊपर। 6 घंटे की रेस में आपको सिर्फ तेज़ होना काफ़ी नहीं है, आपको स्ट्रैटेजी चाहिए कि आप कोई वायलेशन ना करें जिसकी वजह से आपको पेनल्टी मिले। और 2 घंटे अभी तक इस रेस को गुजर चुके हैं। मैंने सिर्फ क्वालिफाई किया था और मेरी गाड़ी का मैं वेट कर रहा हूँ इस वक्त। 2 घंटे बाद अब मेरा पहला रन आने लगा है। अभी तक हमारी पोजीशन हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर करें। राइट नाउ वी आर कमिंग 3rd 4th, वी वांट टू गो ऑन द पोडियम। लेकिन 4 घंटे रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वायलेशन हो सकती है। जो आगे टीम्स हैं उनको कोई डिसएडवांटेज हो सकता है। तो आखिरी मिनट तक 6 के 6 घंटे, इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। ये गाड़ी गई है, इसके बाद वेट चेक करने के बाद हर गाड़ी रिफ्यूल हो रही है। तो एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी रूल बुक है जो कि आपको पहले मिलती है, आपने उसको फॉलो करना होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो के चलना पड़ता है इफ़ यू वांट टू बी इन द कंपटीशन। क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उनको ट्रैक का इन एंड आउट सब कुछ पता है। बट वी आर हियर टू कम्पीट और
आई थिंक मेरी गाड़ी आने वाली है। I am done with my first stint और जो कि endurance test में थी, and I bumped into Awais bhai, Mr. Awais Naqvi, CEO of Omni Karting, and he is the guy, he is the brains behind all this track, all this motorsports promotion and this event. Welcome to Gear Up, Awais bhai. How are Thank you, Hamza. Thank you for coming all the way from Lahore, Oh, bringing yes. your teams, taking part in this first race, you know, proper endurance race at our Yes. track in Pakistan. So thank you, man. Thank you so much. Awais bhai, इसके पीछे track के पीछे what was your inspiration? So Hamza, you know, when I was much younger, so in that time, this is about 15 years ago, 20 years ago when I started racing and karting, यहाँ पे कोई facilities नहीं थी ये काम करने की, अच्छा। ये sport करने की, सीखने की, बिल्कुल फिर ऐसे। बाहर जाना पड़ता था। So the whole purpose was कि यार पाकिस्तान में एक ऐसी facility international standard की बनाई जाए जिस पे international standards maintain हो, activity में, facility में, equipment में, और फिर हम उसी level के events कराएं, बाहर से drivers और teams भी आएं, participate करें, तो ये सब करना चाह रहे हैं। अवैस भाई, इस वक्त वो जो गैप है, जो पाकिस्तान में टैलेंट है मोटर स्पोर्ट्स के लिए, बट दे वर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो आके एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ पे फर्दर पूरी दुनिया में वो अपना नाम बना सके। दिस ओमनी कारिंग ट्रैक, पर्सनली दिस इज़ माई फेवरेट ट्रैक अभी तक। अवैस भाई हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब, और यहाँ पे इन्होंने द एम्बियंस दे हैव क्रिएटेड दैट इज़ एक्सेप्शनली गुड। तो अवैस भाई, व्हाट्स फ्यूचर फॉर ओमनी कार्टिंग है, और आप आगे क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में जो टैलेंट हमजा, look, the thing is कि आप लाहौर से आए टीम, आपके लड़के कुछ टीम, आप 2 टीम्स आप लेके आए हो, लाहौर इस्लामाबाद की मिक्स बॉयज़ हैं, यहाँ पे रिमेनिंग टीम्स आर फ्रॉम कराची। Yes. We have a track that's capable of hosting or races with 50 carts, 50 teams हो सकती हैं, तो अभी तो हमारी सिर्फ 12 teams हैं। Yes. So you know we have a lot of room to grow and we want more and more people to get involved, you know, boys, girls मिलके teams बनाएं, आएं, compete करें, बाहर से teams आएं, and then we make a sustained annual calendar of racing. So you guys know कि भाई हर 2, 3, 4 months के बाद साल में 3-4 races होनी है, endurance races, sprint races, individual driver races, team races, बिल्कुल। and we have that sustained platform होगा, calendar होगा, तो जो फिर drivers हैं वो सीखेंगे और आगे निकलेंगे। ज़बरदस्त। तो अवैस भाई, आज की रेस के बारे में मैनेजमेंट के लिहाज से रमज़ान चैलेंज दिस इज़ कॉल्ड, और रमज़ान में करने की क्या वजह थी? यार रमज़ान में करने के हम लोग हर चीज़ जो करते हैं, आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ विजन, डू अ टेस्ट। सो रमज़ान आया और वो एक अच्छा मुबारक महीना था, और हमने कहा यार अभी तक हम 1.5 साल से ट्रैक को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कर रहे हैं, तो अब हम इस काबिल फील कर रहे थे कि हम एक रेस कराते हैं। तो हमने 6 आवर रेस की से बिस्मिल्लाह किया है, और हमने कहा चलो लर्निंग भी होगी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, obviously we want to get to as possible as perfect as possible. Yeah, तो definitely. ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम सीखें, हम अपनी मैनेजमेंट स्टाइल को, अपनी जो भी कोई डिफिशिएंसीज हों, वीकनेसेस हों, उनको आइडेंटिफाई अभी से करें, प्रोसेसेस को बेहतर करने के लिए ये बिल्कुल। रेस कराएं, पब्लिक को भी एक एक्सपोजर दें। एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस फॉर ड्राइवर्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू गाइज आर लर्निंग pit lane procedures and racing के track पे behavior on a race and penalties and all that. Yes. तो ये सब है कि let's get the ball rolling. Yes, that's absolutely amazing. और जिस तरह का आपका पूरा क्रू और मैनेजमेंट है, जो जितना प्रोफेशनलिज्म है, I loved every bit of it. और जो यंग ड्राइवर्स आके पाकिस्तान से आगे मोटर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में मोटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करी, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। What's your message to the new drivers who want to participate in these kind of events? Listen, the message is that anybody can do this. It's a lot of fun. First of all, it has to be fun. So if you're having fun, you're going to do better. And हर एक compete करना चाहता है, उसमें एक thrill है, एक addiction है, और जितना आप आके सीखेंगे, learn करेंगे, और आप hesitate नहीं करेंगे, you learn from taking part. You will never get better unless you take the step and you take part. So you have to take part, and then over time you will learn and grow and get better, and anyone can do it. Thank you so much for being a part of Gear Up.
अवैस भाई इतने बिजी हैं आज के दिन, बट ही वाज काइंड इनफ टू गिव अस टाइम अलग से, सो थैंक यू हमजा, थैंक यू। हमारे 6 घंटे की रेस ख़त्म हो चुकी है एंड वी स्टार्टेड एट 9th पोजीशन एंड एंडेड ऑन 4th, starting on 10th and we ended on 4th. We wanted to get podium, but unfortunately we were not able to get the podium. But not allowed to. sometimes sometimes it is not about the destination, sometimes it is about the journey. और सबके उतरे हुए मुंह तो आप देख रहे होंगे, बट No, not at all. not at all. That's the spirit a team should have. Even अगर आप पोडियम नहीं भी लेते, we loved every bit of it. और हम सारों को देख के आपको लग रहा होगा कि हम लोग एक जंग से आए हैं, क्योंकि every one of us gave 100% and the competition was very good. नए लोगों के लिए पाकिस्तान में जो मोटर स्पोर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड है, आगे आना चाहते हैं, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रेसेस एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आके वो रेस कर सकते हैं और अपना स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। सो कैप्टन ऑफ द टीम F3 ड्राइवर यास्तूर मिर्ज़ा, आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस होल इवेंट? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई टीम परफॉर्मेंस एंड क्योंकि हमें कार्ट अच्छी नहीं मिली, इतनी ख़ास नहीं मिली, लेकिन हमारी पूरी टीम ने 100% दिया यस, और 4th पोजीशन सिक्योर किया है। 4th पोजीशन एंड वी फॉट ईजी जो हमने इसको सिक्योर किया है। वी फॉट टिल द लास्ट ब्रेथ एंड द लास्ट मिनट, जितना वहाँ पे हो सकता था हमने सब कुछ छोड़ के अपना 100% दिया है। तो तला एंड राय, थैंक यू सो मच, और until next time.